निरंतर प्रवर्तमान है। उसके कर्म रूपी रज्जु का आवरण नहीं लगता तथा पूर्व काल में जो कर्म बंधा हुआ हो वह भी नाश को प्राप्त होता है। श्री अष्ट पाव दर्शन पाओ। ऐसी अलौकिक बात है सम्यक दर्शन की महिमा। जिसको सम्यक दर्शन का प्रभाव निरंतर चल रहा है उसको कर्म का आवरण लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता है? कि उसके अपराध होना बंद हो गए। कौन से अपराध बंद हो गए? कि वो जगत का ज्ञाता रहता है, केवल की तरह ज्ञाता रहना सीख गया हो। किसी परब्रह्म को अपना मानते ही नहीं है तो मिथ्या तो कर्म काय को बंद होगा। किसी देव को देख करके जलते ही नहीं तो कषाय में क्यों करेंगे? ऐसा समय दर्शन होते से निरंतर वो मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने लगा और पूर्व के जो बंधे हुए कर्म वो भी अपने आप खिलने लगते हैं। ऐसी कोई समय दर्शन की अद्भुत महिमा कुंकुमाचार्य अपने को कहते हैं। ऐसी की ऐसी चर्चा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में श्लोक नंबर 195 के अंदर अमृत चंद्राचार्य कहते हैं। पहले पढ़ो श्लोक 195 भर का। हेडिंग बहुत सुंदर है। इस प्रकार मैंने जैसा हमने ऊपर क्रम बंद में कहा, क्या कहा कि जगत का एक एक द्रव्य अपने अपने पर्याय को बदलता है। जब ऐसा है तो फिर जीव को बंधन क्यों हो जाता है? ये कोई का करता हो, कोई अपराध करता हो, जब आपने कह दिया कि ये जीव एक दूसरे की परिधि में, दूसरे की मर्यादा में जाते ही नहीं है, गया भी नहीं आज तक, तो फिर उसको बंधन क्यों हो जाता है? तो समझ में नहीं आई बात। भाई अगर ये अपराध करे तो बंधन हो तो ठीक है, पर वस्तु स्वरूप की मर्यादा ही ऐसी है कि एक एक द्रव्य अपने परिणाम को कंपन कर रहा है, फिर इस जीव को बंधन क्यों हो जाता है? कैसा आश्चर्यजनक प्रश्न है। ये भी कोई गजब की बात है। यह अज्ञान की महिमा है। सम्यक ज्ञान की भी महिमा होती है, अज्ञान की भी महिमा होती है। सम्यक ज्ञान की महिमा क्या होती है? तो अल्पकाल में आलोचित बन जाता है। मिथ्या ज्ञान की महिमा क्या है? अज्ञान की महिमा क्या है? कि कैसे ही व्रत करे, पूजा करे, पाठ करे, चाहे जो करे, अनंत काल संसार में रुकता है। तो ऐसा क्या अज्ञान है? जैसे कि अज्ञान की क्या महिमा है? ये जीव परब्रह्म को अपना मानता है और वो इसका बन जाए तो फिर उसको सजा दो। अब आप कह रहे हो कि चोरी करने जा ही नहीं पाया, फिर इसको चोरी का दंड क्यों होता है? कैसा बढ़िया प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। तो अज्ञान की कोई विशेष महिमा बताना चाहते हैं तो भी आचार्य बताएंगे। अज्ञान किसको कहते हैं, उसकी महिमा क्या है, आचार्य बताएंगे। हमारा कर्तव्य है, आपको इसका परिणाम रिजल्ट तो हम दो ही चीज कर रहे हैं। हाँ तो दो ही कर रहे हैं ना, तो इससे हाँ यही कर रहा है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं है। तो जब ये कह रहे हैं कि भाई राग द्वेष कराओ तो ठीक है, हमने पढ़ा तो कुछ नहीं कराना, हम किसी घर में चोरी करने का भाव हमने भले ही कर लिया, पर हम चोरी कर तो नहीं पाए ना, आपको सजा किस बात की देते हैं? यही तो आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। अज्ञान की महिमा बताना चाहते हैं। ये भी प्रश्न जो है, अभी तक किसने धन की महिमा सुनी है?
ज्ञान की महिमा सुनी है, दवाओं की महिमा सुनी है, वैज्ञानिक की महिमा सुनी है, और ज्ञान की भी सुन लो। जैसे अलग की बात है, देखो बताते हैं विज्ञान की महिमा है। आचार्य खुद बता रहे हैं। पहली बात है, जो निज रस से विशुद्ध है, परिभाषा स्टार्टिंग क्या है, आत्मा कैसा है कि निज रस से विशुद्ध है। विशुद्ध का अर्थ शुभाव होता है, और विशुद्ध माने विशेष शुद्धि माने मीठा भाव होता है। तो जो निज रस, आत्मा के रस से विशुद्ध है, एक बात, और जिसकी स्मरणमान होती हुई चेतन ज्योति के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा ये जीव। क्या गजब की बात है। ये जीव कैसा है, एक तो सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक तो इसको अज्ञान स्मरणमान होता है। स्मरणमान होता है फैलता है अज्ञान। सम्यक ज्ञान होने पर, सम्यक दर्शन होने पर विशुद्ध परिणति, विफान भाव की जो परिणति चलती है, उसके साथ में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, चेतन ज्योति, वो कैसा है कि समस्त लोकालोक में व्याप्त हो जाता है, मैंने जान लेता है उसको, ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है। देखो बात प्रश्न उठा रहे हैं अज्ञान की महिमा का, बात कर रहे हैं ज्ञान से, क्या आचार्य की स्टाइल। जिसकी स्मरणमान होती हुई चेतन ज्योति के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा यह जीव। पहले तो जीव का स्वरूप बताया कि इसके पास जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की तो बात कोई गजब की है, और मिथ्या ज्ञान की भी बात ऐसी है कि ये स्मरणमान होता हुआ मैंने इसका स्वभाव ऐसा है कि अपने असंख्यात प्रदेश को छोड़ करके बाहर कहीं जाता ही नहीं, आज तक गया नहीं, अपने अंदर रह करके ही ये जान लेता है। ये इसकी कला है। मिथ्या ज्ञान की भी, ये भले ही कितने भी ज्ञेय को जाने, पर ज्ञेयों के पास जाकर के नहीं जानता है, अपने अंदर रहते हुए और अपने ही अंदर उसको विषय बना करके जान लेता है। इसी को अज्ञान की, ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान, इसके तो अद्भुत महिमा है। सम्यक ज्ञान तो जब यह शुद्ध आत्मा को स्व जान लेता है, अनादि से भी जानना है ना, ज्ञान सर्व विशुद्ध होते हुए भी अशुद्ध चल रहा है। जब ये ज्ञान अपने स्वभाव को जान लेता है, अपना जानना स्वभाव है, करना स्वभाव भी है, ऐसा जानने पर शुरू होता है कि ऐसा जानना आत्मा को स्व जानने पर शुरू होता है। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ये पर कोई स्व जानता रहा। तो इसका जो ज्ञान है, इसका ज्ञान स्वभाव होने पर भी स्फुरायमान क्यों नहीं हुआ? प्रश्न समझ में आया? अपने पास भी ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने पर तो ज्ञान बहुत स्फुरायमान होता है, अपना ज्ञान क्यों नहीं फैल रहा है? अब उसके कारण सुनो, अब चंद्राचार्य दे रहे बढ़िया कि भाई ये ज्ञान जो है, पहली बात तो ये है कि ये ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता है, ये ज्ञान आत्मा से होता है, और ये ऐसा अपना स्वभाव नहीं जानने के कारण ज्ञेयों के पास भटक गया। और दूसरी बात कि इसके ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते, जो ज्ञेय प्रकाशित होते, उस ज्ञेय का कर्ता बनने लगता है, उसकी पर्यायों को बदलने का प्रयत्न करता है, उस ज्ञेय को अपना बनाने का प्रयत्न करता है। तो साहब इसमें क्या हो गया कि इसके अंदर उसकी जो स्फुरायमान होने वाली ज्योति थी वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो स्वभाव से विपरीत काम कर रहा है। बात समझ में आ रही क्या? अगर अपना कोई तो प्रश्न होना चाहिए ना, भाई ज्ञान सभी समान है, तो केवल ज्ञान 3 लोग 3 काल को जानते हैं, तो हमारा ज्ञान क्यों नहीं जान पा रहा है? कि भाई उसको कोई कारण होना चाहिए ना, कि उसका कारण ये है कि ये स्वभाव से ज्ञाता होने पर भी कर्ता बुद्धि में उलझ गया, अपने आप को ज्ञाता भूल गया और अपने को कर्ता मानने लगा। तो कर्ता मानने से इसका जो विकास होना था वो विकास ही रुक गया उसका। अंकित समझ में आ रहा है कि नहीं? जिनवानी ऐसा कह रही है, गुरुदेव के हजारों प्रवचन में बात
कि ज्ञान को बढ़ाने का अभ्यास मत करो, ज्ञान को सम्यक करने का अभ्यास करो। वही मंत्र लगा कुछ राकेश जी बढ़ाते बढ़ाते तो मिथ्या ही रहेगा, हो सकता है। बढ़ते ये नहीं समझ रहा है कि वो मिथ्या बढ़ता है। वो कह रहे हैं कि ज्ञान को सम्यक करने का प्रसार करो, मैंने सही जोइए, ज़्यादा जोइए की जब बात नहीं है। अब ये जीव तो सही जानने का पुरुषार्थ तो नहीं करता है, वो ज्ञान बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। तो भी क्या वो पहले से कह रहे हैं 11-9 गुरु तक बढ़ गया, तो जिन्होंने कह रहे हैं ना मिथ्या ज्ञान, तो फिर अपने जो पुरुषार्थ की डायरेक्शन है वो सही जानने की करना चाहिए। और इसको फिर प्रश्न करना चाहिए कि साहब सही जानना क्या होता है? तो सही जानना ये कि स्वर को स्वर पर जानना है, ज्ञाता है तो ज्ञाता जानना है। जब कोई ज्ञेय इसी का नहीं है तो उस ज्ञेय को अपना बनाने के लिए क्यों पुरुषार्थ करता है? जब ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है तो जिन्होंने से उसी ज्ञान का विकास, पहली बात तो ज्ञान के विकास की जरूरत नहीं है, सत्य ज्ञान की जरूरत है। और फिर भी जो ज्ञान का विकास होता है तो अज्ञान दशा में ऐसा समझता है कि खूब शास्त्र पढ़ेंगे, खूब ज्ञेय को जानेंगे तो बढ़ेगा। जिन्होंने कह रही है कि ज्ञान ज्ञायक में एकाग्र होने पर बढ़ता है। जिन्होंने की अभिप्राय क्या है? जितना जितना वो स्वभाव में एकाग्र होता है उतना ज्ञान भी तेजी से बढ़ता है। अब ये समझता है कि खूब पढ़ो, खूब होमवर्क करो तो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो सही मिथ्या ज्ञान बढ़ेगा, डायरेक्शन बदल गई ना। ज्ञान को कर्ता बुद्धि अलग है, कर्ता बुद्धि कुछ भी करे, ज्ञान में क्या ज्ञान जो है ना, ज्ञान का विपरीत परिणाम का नाम कर्ता बुद्धि है। कर्ता बुद्धि कोई अलग से, कर्ता बुद्धि वो कौन से द्रव्य की कौन से गुण की पर्याय है? तो आपने सब में पढ़ते हो ना, बताओ कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण का काम मानना है। ज्ञान क्योंकि ज्ञाता है ना वो, तो ज्ञाता सम्यक है और कर्ता मिथ्या है, तो वो ज्ञान गुण का विपरीत परिणाम है। राकेश जी, अब वो ज्ञान, अभी अपना प्रश्न चल रहा है कि वो जब उसका जानना स्वभाव, विस्तार होना, स्फुरमान होना स्वभाव है, तो फिर ये अटक क्यों जाता है? हमारा ज्ञान बढ़ता क्यों नहीं है? कि भाई तू ज्ञान को बढ़ाना चाहता है और जिन्होंने ज्ञान को सम्यक कराने का प्रसाद करेगा। बहुत ज़्यादा जाने उसकी जरूरत नहीं, सही जानना चाहिए। जितना जाने उतना सही जानना चाहिए। ये क्या करता है कि जानता बहुत पर सारे उल्टा जानता है। कितना उल्टा हो गया। अब दूसरी बात है कि ज्ञान बढ़ता कैसे है? सारी दुनिया ही आज पूरी दुनिया वैज्ञानिक और ये और वो सबके सब तो ज्ञेय से ज्ञान मानने के काम पढ़े ही जाते हैं। बुढ़ापा आ जाए जब भी पढ़ते ही जाएंगे। क्या करें, ज्ञान बढ़ा है तो उससे ज्ञान नहीं बढ़ता है। गौतम स्वामी गणधर बनने के पहले मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान के नेता थे। क्या जानते थे वो समुद्र जिसमें घुसे, मानस्तंभ के वहाँ समुद्र में घुसे, तो घुसते से ही पहले ज्ञान सम्यक हुआ, ज्ञान ने ज्ञान को पहचाना, सत्य ज्ञान का जन्म हुआ। और उसके बाद बढ़ते गए ऊपर गए जितने को हिंदुस्तान बढ़ के और मुनि दशा हो गई। मुनि दशा होने पर गणधर बने तो 11 अंग 9 गुरुओं का ज्ञान अंतर्वर्णन हो गया। कितने शास्त्र पढ़े हुए, ये वस्तु स्वरूप को क्यों नहीं समझते? बाद में समझ में आ गई। ज्ञान को ज्ञायक में एकाग्र करने से ज्ञान भी बढ़ता है और कषायों का जन्म भी नहीं होता है। कषायों का जन्म तो ज्ञान की एकाग्रता छोड़ करके ज्ञेयों में भटकने से होती है। कषाय तो ज्ञान, अज्ञान की महिमा बता रहे ना कि वो पर्व में कुछ नहीं कर पाया, तब भी उसको एक प्रश्न खड़ा नहीं हुआ कि मैं आज तक कुछ कर भी पाया कि नहीं। यही तो अज्ञान की महिमा है। ये उसने अपने से प्रश्न नहीं करा कि मैं जो इतना कर रहा हूँ फिर आखिर होता क्यों नहीं, तो मैं करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ। तो स्फुरमान होता है, स्फुरमान होती हुई चेतन ज्योति अभिमति ज्ञान है। आत्मा को जानते से
सम्यक सुज्ञान का जन्म होता है। स्वभाव में एकाग्र होते होते अवधि ज्ञान होता है। स्वभाव में एकाग्र होने पर हुआ ना, अवधि ज्ञान भी आंखें बंद करके जानता है। अब यहाँ से बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, बाहर जाना है, तो आंखें खोल के वहाँ कहाँ गया, यही जानता है ना वो। इसी के उसकी विशेषता है। अब ऐसा नहीं समझता है कि ज्ञान में एकाग्र होने पर ज्ञान बढ़ता है, मना परे ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोग तीन काल को जानते हैं, और वो किस कौन से ज्ञेय के पास जाते हैं? ज्ञेय के पास जाने की जरूरत ही नहीं। उसका ज्ञान तो अंदर में से बढ़ता है, अंदर में रह करके तीन लोग तीन काल को जान लेता है। इस पुराण ज्योति है उसकी, ऐसा इसका स्वभाव है। और ये स्वभाव इस पुराण होने की जगह ये अज्ञान की तरफ चला गया और अपने लिए खुद के लिए कई संकट खड़े करके लेके आता है। कारण सिर्फ इतना सा है कि वो ज्ञाता को भूल गया और कर्ता बुद्धि में उलझ गया। कर्ता बुद्धि में उलझ गया तो हुआ क्या कि जो ज्ञेय को जाना तो जानना तो बंद होएगा नहीं, जानते से उसको अपना बनाने का प्रयत्न करता है, उसकी पर्याय को बदलने का प्रयत्न करता है। ये दोनों काम सफल होते नहीं है तो कषाय का जन्म होता है। अभी चाहे मंत्र फेरे वहाँ, माला फेरूंगा क्या नमोकार मंत्र का जाप करो, कषाय नहीं हो, अरे हो ही नहीं, वो तरीका ही नहीं उसको, ये कर रहा है उसको। अंकित समझ में आ रही है। अभी तो बहुत अच्छी पात्रता है ना सबके परिणामों के अंदर विशुद्धि है, तो विशुद्धि में बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि जिन्वानी ज्ञान को अधिक बढ़ाना नहीं चाहती है, जिन्वानी अपने ज्ञान को सम्यक करना चाहती है। वो जितना जाने उतना सम्यक जाने, मिथ्या नहीं जाने। ज्ञेयों में से सुख नहीं आता है, सुख आत्मा में से आता है, ऐसा जाने तो ज्ञेयों को इकट्ठा करने की धुन भूल जाएगी उसकी। ज्ञेयों की पर्याय क्रमबद्ध बदल रही है, सिखाया था ना मैं क्रमबद्ध में, एक एक पदार्थ की पर्याय अपने कारण से अपने कारण में हो रही है। ऐसा यथार्थ जाने तो ज्ञेयों के पास जाने का प्रयत्न का कोई सवाल बचता ही नहीं उसके पास। जब नहीं बचता है तो ज्ञान अपने स्वभाव में संचलन करने लगता है। अंकित को समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ अपने को होमवर्क लग रहा है कि नहीं, ये जो अभी अपन ने जो 10 दिन पढ़ाई करी, वो पढ़ाई में जो भी कुछ ज्ञान आया, वो ज्ञान से इसको अपने आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने के काम में लेना था। तो इसमें विशुद्धि भी नहीं बढ़ाई और वो ज्ञान का उपयोग भी नहीं करा, वो नष्ट हो गया। ज्ञान से ही विशुद्धि बढ़ती और विशुद्धि होती तो ज्ञान टिकता है। ये दोनों का ऐसे ही निमित्त दिख सकता है। अभी ज्ञान को बढ़ा के छोड़ देता है और विशुद्धि गई तो वो ज्ञान टिकेगा थोड़ी, चला जाएगा। अपन ने कई 12 सालों से पढ़ रहे हैं तो ज्ञान में क्या हुआ उसका कि उसने उस ज्ञान से अपने अंदर विशुद्धि कैसे बढ़ाना थी, विशुद्धि कैसे पैदा करना थी, ये काम तो उसने करा ही नहीं। काहे के लिए बनाए थे? उपास करने के लिए कि लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा पर्व चल रहा है साहब, हम बहुत संयम से रहते हैं 10 दिन, ये बताने के लिए कर रहे थे। एक बात सोचो तो सही, अगर इस जन्म में ज्ञान सत्य जानना नहीं सीख पाया तो ये ज्ञान की दुर्दशा होते होते अक्षर के अनंत में भाग ले जाएगा। ज्ञान का जो ह्रास होता है वो कर्ता बुद्धि से होता है, और ज्ञान का जो डेवलपमेंट होता है वो ज्ञाता बुद्धि से होता है। जब तुमको ये बता दिया कि जगत की व्यवस्था बता दी कि एक एक पदार्थ की पर्याय चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन, उसके परिणाम में तुम्हारे ज्ञान की राख की कोई जरूरत है ही नहीं, तो फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही इसको, तो फिर भी अपना उपयोग भी वहाँ लगाता है और उसी के बारे में सोचा करता है। इतना नहीं समझ पा रहा है कि उसके बारे में सोचने से अपना नुकसान हो रहा है, उधर कुछ नहीं हो रहा है। कैसे समझ में आए? और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान और राग दोनों का स्वरूप समझना चाहिए कि ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेश को छोड़ करके जिसको वो विषय बना रहा है वहाँ तक आज तक नहीं पहुँच पाया है और न जा पाएगा। वो जो कुछ करेगा सब अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात है जो उसको जो विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, उसका नाम राग है।
वो राग भी जिस विषय के पीछे हो रहा है उस विषय तक आज तक नहीं पहुंच पाया है। उसको तो पता ही नहीं कि मेरे बारे में कोई सोच भी रहा है। जो बालक है ना 6 महीने 8 महीने का, उसके बारे में कितने जने सोचते हैं, माँ बाप दादा दादी पिता सब, वो उसको पता नहीं है ये बात कि मेरे बारे में कोई सोच रहा है। और इनका ज्ञान और इनका राग वो क्या करके आया उसके अंदर, सब मेरा से गया कि नहीं। तो फिर क्या करे साहब, अरे भाई पहली बात तो वस्तु स्वरूप को जानो, और अनादि के उल्टे संस्कार होने से ये इतना आसान नहीं है कि ज्ञान में गायब हो जाना तो इसी में जम जाएगा, फिर भी जाएगा। पर जानना सीख जाने से ज्ञेयों का ज्ञाता रहता हुआ जानेगा, अपने को भूल के उनको नहीं जानेगा, अपने को याद रखता हुआ, अपने स्वभाव को जानता हुआ, पर वो छुए बगैर वो जानना, वो ऐसे ही है जैसे अपन रास्ते में से जाते हैं, वो सारी दुकानें दिखती है और अपना कोई उद्देश्य तो है नहीं कहीं पे, तो सब दिखती है, अपना कोई काम की नहीं, ना वो रुकता है ना उनके बारे में सोचता है। तो ऐसा ज्ञान ज्ञान के बारे में तिरने लगेगा। केवल ज्ञानी निराकुल क्यों रहते, एक बार सोचो तो सही कि भाई उनके ज्ञान में ऐसा आ गया है कि एक एक जीव जो भी दुखी हो रहा है वो अपने परिणाम से क्रमबद्ध कर्म बांध के तो खुद दुखी हो रहा है। जगत का कोई जीव तो उसको दुखी कर नहीं रहा है, और उसको कोई जीव सुखी भी नहीं कर सकता है। अब जिसको जो सोच के सुखी दुखी करने का प्रयत्न करना हो वो करते रहो, पर वस्तु व्यवस्था में कोई फेरफार नहीं हो सकता है। इसलिए वो तो ज्ञाता हो गए, आत्मा में लीन हो गए, तो अपना आनंद चतुष्टय का सुख भोगते हैं। और ये अपना सुख भोगने के बजाय दुख में जीवन जीता है, न कोई मिले ना मिला है, फिर भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसकी कोई सुने नहीं, उसका कोई बने नहीं, किसी की पर्याय बदल पाए नहीं। पर ये बात को पता नहीं क्यों नहीं उतार पाता है, कैसे अलग की बात है भाई। जिनवाने को जो कराना है वो करने का अभ्यास करो, नहीं तो मनुष्य पर्याय चली जाएगी। बाहर का बढ़ना इसके हाथ में नहीं है, वो कर्म के उदयाधीन बात है, क्योंकि राग भी जीव के क्रमबद्ध होता है, राग कभी करता जीव नहीं है, ये सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या करना बाकी रह गया। ईमानदारी से सोचेगा तो ये ज्ञान अपने ज्ञान में लगे, इसके अलावा इस ज्ञान के पास इस विश्व में कोई काम है, उसी से उठा हुआ है। अब ऐसा होने पर भी समस्त विस्तार को व्याप्त हो जाता है, ऐसा जीव का स्वभाव है। ऐसा यह जीव, जीव का स्वरूप बताया, एक तो निज रस से विशुद्ध है, और दूसरा उसकी चेतन ज्योति समस्त विस्तार में ज्ञेयों को जान लेती है। व्याप्त होने का अर्थ कहीं पसर नहीं जाती है, सब ज्ञेयों को अपने में रह करके जान लेती है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है। इसका मतलब इसके बाद कुछ जानने ही खुदा, इसके बाद जानना ही रहा, इसके बाद ईमानदारी से जानना आ गया। जैसे कोई चोर है कि चोरी नहीं करूँगा तो भूखा मरूँगा, क्या करूँगा। और फिर इतने सारे लोग हैं ना दुनिया में, अपना व्यापार व्यवसाय करके ईमानदारी से जीवन निकाल रहे हैं कि नहीं। तो केवल यानी परमात्मा किसी ज्ञेय को कुछ नहीं कर सकते, तो क्या दुखी हो गए, क्या कर रहे हैं वो कि भाई ये जो आत्मा के अंदर जो अतीन्द्रिय आनंद भरा हुआ है, अतीन्द्रिय सुख भरा हुआ है, तो ज्ञान के पास अपने अंदर डूब के कि ज्ञान का सुख का वितरकता का आनंद का रस भोगना, ये इसका कारण है, ये करेगा। अब ये नहीं कर पा रहा है तो फिर दूसरे झंझट में लग गया हो, तो क्या करेगा, अनंत सुखी हो जाएगा। अरे भगवान जगत का कुछ नहीं करते हैं, वो सुखी है कि दुखी। तो वो सुखी है तो काय से सुखी है, तो जगत से उपयोग हट गया पूरा, और वो ज्ञान फालतू थोड़ी रहा। अभी ऊपर ही आया कि ज्ञान में एक मिथ्या करता कर रहा है। मिथ्या करता कर, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं शरीर का करता हूँ, बच्चे का करता हूँ, ये 15 का करता कर ना, ये मिथ्या करता कर। अब ये मिथ्या करता कर्म का अभाव होगा, उस सम्यक करता कर्म का जन्म होएगा। सम्यक करता कर्म क्या है कि आत्मा ज्ञान में है तो ज्ञान का करता है, आत्मा सुखमय है तो सुख का करता है। तो अपने वास्तविक कर्ता कर्म का जन्म होगा। तो केवल ज्ञानी परमात्मा किसके करता है कि केवल ज्ञान के करता है, ये वास्तविक कर्ता कर्म।
और ये कर्ता कर्म वास्तविक है, और उसके बाद भी उनका जो आत्मा है वो कर्ता स्वभाव है। तो द्रव्य पर्याय का भी स्वरूप आ गया ना, आत्मा अकर्ता है, केवल ज्ञानी परमात्मा किसी के कर्ता नहीं है, अकर्ता है, भगवान स्वरूप में विराजमान है। ये तो आत्मा का स्वरूप हुआ। अब उसके अंदर कुछ काम हो रहा है तो बस उसके अंदर जो उनका काम हो रहा है निर्मल परिमल, वे उसके कर्ता हैं। इस सम्यक कर्ता कर्म का जन्म होएगा, मिथ्या कर्ता कर्म का नाश होएगा। कब होएगा? कि जब भी आत्मा को जानेगा, जब अपने स्वभाव को जानेगा। कब जानेगा? किसकी मर्जी। ये सुनने का आता है, सुनने के लिए आता है कि जानने के लिए आता है? अब जानने के लिए आता है तो सुन के छोड़ता है कि जानने का अभ्यास करता है? इसके लिए जाए। जिन्होंने तो खाली बोलने से आगे कोई मर्यादा है नहीं। हर कोई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कठिन लग रही है कि सरल लग रही है? कठिन पहले से लग जाएगी तो सुनेंगे ही नहीं, वो समझ में भी नहीं आएगी। तो पहले श्रद्धा करके बैठे कि बहुत सरल है, दिगंबर महाराज मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे को ही मेरे दुख दूर करने की बात कर रहे हैं, और परम सौभाग्य की बात है कि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने वाले मुनिराज मेरे को संबोधन करके कह रहे हैं। तो उनके तो काम हो गया, उनको क्या काम? उनको नहीं मालूम है कि वो जिस जीव को समझाना चाहते हैं उसको जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान उसके आत्मा में से आ रहा है कि मेरे कहने से आ रहा है। ऐसा दिगंबर महाराज जानते हैं कि नहीं? तो फिर भी वो अपने उस परिणाम को उन्मत्तवत यानी पागलपन जानते हैं कि मैं फालतू प्रयत्न कर रहा हूँ। तो फालतू प्रयत्न क्या करें? आत्मा में नहीं रह पाते हैं तो वो जो तत्व का अभ्यास है वो निरंतर करते हैं, तो वो अपने नहीं करते हैं। ये बात अपने को समझाने के लिए ना कि मेरा ज्ञान पढ़ने नहीं कर सकता है कि अपन मीटिंग करो दूसरे को समझाओ, इसलिए क्या? ज्ञान उसको ही कहते हैं जो अपने को निराकुल अमृत पिलाने का प्रयत्न करे। ज्ञान उसको नहीं कहते हैं जो अपने आप को व्याकुलता के भाव में झोंक दे और ऐसे बुद्धि खड़ी करे, निरंतर गेयों के पर के बारे में सोचे। तो किसने कहा उनके बारे में सोचे? जब व्यक्ति किसी पदार्थ को पता भी है कि तो क्या सोचता है, फिर भी उनका काम कर रहा है। अरे ये अगर महाराज नहीं मिले होते तो ये ज्ञान का दुरुपयोग स्वरूपयोग कौन बताता है? इतना भी सुनता है ये कि मैं जो दूसरे के बारे में सोचता हूँ, कोई भी हो, कोई लाड़सा हो, परिवार का हो, बाहर का हो, कोई भी हो समाज का, उसमें मेरे ज्ञान का दुरुपयोग है। ये ज्ञान मेरे को मेरा आत्मा जानने के लिए मिला है और ज्ञान आत्मा को जाने यही उसका सदुपयोग है। इतना भी नहीं समझ पा रहा। चलो कोई बात नहीं, अगर ये दुरुपयोग है जिनवाने से पता लग जाए तो दुरुपयोग को ज्ञान बुरा तो जान सकता है कि नहीं? बुरा जानेगा तो किस दिन हट जाएगा। अनादि से कोई व्यसन में लग गया, बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, तंबाकू खाने लगा, जो भी कुछ लगा तो कर रहा है ना, तो अभी तक ज्ञान उसका पक्ष कर रहा था कि ये नहीं करे तो क्या करे, हमारा जन्म क्या काय के लिए हुआ है। सब लोग तो बोलेंगे अभी कि भाई यहाँ पे सब जितनी चीज़ें बनी जगत में खाने की वो सब खाने के लिए तो बनी है, और वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ यमराज पूछेगा कि क्यों वहाँ पे आलू खा के आया कि नहीं, तो मैं क्या क्यों नहीं खाया, इसलिए खा रहा हूँ इसलिए सब काम करूँगा मैं। कितनी मीठी बातें हैं। ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ कि ये ज्ञान अपने को किस लिए मिला है। बोलो, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, कि शरीर को ठीक रखने के लिए, कि परिवार को ठीक रखने के लिए, कि शास्त्र पढ़ने के लिए, कि घर की सफाई, की मंदिर की सफाई, काय के लिए मिला है? तय तो करो। ये ज्ञान सिर्फ अपने आत्मा को जानने के लिए मिला है। ये ज्ञान अपने को सिर्फ स्वभाव को जानने के लिए मिला है। और यदि ये ज्ञान ये दो काम छोड़ के अगर कुछ करता है तो सारा ही इस ज्ञान का दुरुपयोग है, और उस दुरुपयोग के फल में ये निगोद चला जाएगा। मैंने वो ज्ञान की दुर्दशा ऐसी होगी। निगोद तो एक शब्द से बताया, निगोद में तो देखो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, तो शरीर से बताया, पर ज्ञान की तरफ से उसको देखो तो अक्षर के अनंतम भाग उसका उभार दे गया क्षमता सा, जड़ नहीं हो पाया, इतना दुरुपयोग, इतना नाश हुआ उसका। तो गलती कितनी से करी उसने कि अपने से भिन्न पदार्थों की कथा बंदी रख ली बस। ये दो की बात समझ सकता है नहीं?
समझ जाए तो ज़्यादा शायद पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ध्यान हो जाए इसमें। अपने आप का बेरी है, अपने आप को क्षमा करो कि मैंने अपने आप को ज्ञाता नहीं समझ के करता कि आपने झोंक दिया, मैं अपने आत्मा से क्षमा मांगते हूँ। मैं भगवान स्वरूप होते हुए मैंने इसको शरीर का मालिक मान के, घर का मालिक मान के, इसी आत्मा से झाड़ू पोछे, व्यापार व्यवसाय, दूसरे की चिंता, इसमें मैंने लगा करके बहुत दुर्दशा कर ली मेरी। अब मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगता हूँ का अर्थ वो ऐसा नहीं कि इस साल क्षमा मांगे और अगले साल का कोटा शुरू हो गया, उसका नाम क्षमा नहीं है। जो आपने अपराध किया है उसके प्रति ग्लानि का परिणाम पैदा हो और हर दिन वो घटता हुआ हो। छोड़ दे तो बहुत ही अच्छी बात है, पर वो ऐसी भूमिका में वो नहीं छोड़ पाएगा। जब नहीं छोड़ पाएगा तो कम से कम उसको है बुरा जान के घटे तो सही, घटती जान घटाई है कि वैसा का वैसे ही मजा लेगा। क्या करेगा? अरे भाई क्षमा होने का अपन अपना भी हिसाब लगाओ कि भी गत वर्ष में मेरे को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम थे, मेरे को पता है कि कैसे कैसे थे। अब इस साल मैंने साल भर तक अध्ययन किया और रोज तत्व अभ्यास करा, 10 दिन में खूब बनाया, तो अब वो मेरे तीनों परिणामों की पोजिशन क्या है कि वैसा कि वैसे ही है कि घट गया कि और बढ़ गया। नहीं समझ। अरे गए साल तो कुंवारा था तो अपने शरीर को माँ बाप को अपना मानता था, अब ब्याह हो गया तो व्यापारी भी आ गई, फिर बच्चे भी आ गए, तो मिथ्या दर्शन की पोजीशन क्या है, बढ़ा है कि घटा है? तो फिर ये बढ़ के क्या करा है? नहीं आ रही समझ। पहले एक ही कारखाना था, 2 ट्रक ही संभालता था, अब पुण्य भी यहाँ पे अभ्यास किया साल भर तो पुण्य का बंधन बहुत हो गया, तो 2 की जगह 4 हो गए, एक घर की जगह 2 घर हो गए। तब वो ज्ञान के अंदर कर्तव्य जो आया वो 2 का बढ़ा है कि घटा है? तब किससे क्षमा मांग रहा है? अपने आत्मा को कर्तव्य में नरक में झोंकने की क्षमा मांग रहा है, क्या कर रहा है? जैन दर्शन में दूसरे का है ही नहीं ना रोल। पहले एकाध आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो एकाध चीज भोग करके अपने को सुखी मानता था। अब जरा पुण्य का उदय आया, साल भर बहुत अभ्यास कर लिया, खूब अथवा पुण्य बन गया, इसी जन्म में उदय आ गया, तो बहुत सारी चीज होगी भोगने की, तो फिर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो थोड़ा समय कैसे तरफती है? अब तो वो कार्य तो छोटे पड़ गई है, तो बड़ी चाहिए। अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये क्षमावणी में कुछ घट रहा है कि कुछ बढ़ रहा है? अरे अपन सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मिथ्या दर्शन गलेगा, फिर अभाव होगा तभी प्रकट होएगा ना। तो तुम्हारा जो 24 घंटे का प्रयत्न है वो मिथ्या दर्शन के गलने की तरफ है कि मिथ्या दर्शन को पुष्ट करने की तरफ है? ये हिसाब कौन लगाए? किसी दूसरे को फुर्सत थोड़ी है कि आपका हिसाब लगाए, आप लगाओ अपना। आप पहले दिन भर रात भर बेचैन रहते थे, क्या होएगा शरीर में, क्या होएगा? बुढ़ापा आ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब तो अपने जाने के दिन आ गए। इस चिंता में डूब रहा है कि ओवर निर्विकल्प होने का अभ्यास बढ़ता जा रहा है। वो क्या है, केवल देखा ऐसा होएगा, शरीर तो सबका छूटता ही है, कल्पना में घटना है, इसमें क्या है? अपने इसके बारे में सोचने से कौन सा अपना हो जाएगा? इस तरीके से अपनी शंकाओं, अपनी परेशानी का हल कर लेता है कि डूब जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। क्या कर रहे राकेश जी? अब यहाँ आकर के नहीं चिंता होगी क्या? अगर मेरे को तो कोई शास्त्र ज्ञान ही नहीं है, देखो मैं जिसको देखता हूँ उसको देखता शास्त्र ज्ञान है, तो उनको देख करके फिर डिप्रेशन में आने लगता है। फिर किसी दूसरे को देखता है और ये तो इतने सारे व्रत को पास कर लेते हैं, जैसे तो होते ही नहीं है, तो उसको क्रिया वाले को देख कर डिप्रेशन में आ जाता है। फिर बाहर जाएगा, किसी के पास धन ज़्यादा देखेगा और उनके पास कुछ है ही नहीं, अरे तो ये तू इसके लिए तब तो सीखा था क्या? तो सोचने के तरीके ही नहीं आ रहे इसको। अरे जब इन गेयों को देख करके तूने विचार करा, तो जब जिन मंदिर में 4-4 घंटे बैठा तो तूने अनंत भगवान को देख करके उनके वैभव से अपनी तुलना क्यों नहीं करी कि जीव, ये भी जीव मेरे जैसे और मैं इनका समान हूँ, ये हर समय में प्रतिक्षण अनंत चतुष्ट का सुख भोग रहे और मैं भी ऐसे ही आत्मा हूँ, तो मैं अनंत अनुबंधी के आग में जल रहा हूँ, ये मेरे को ये बदलना है ना। तो उनको देख देख करके अपने अंदर उत्साह आए, द्वेष आए, इनको देख के चले ना, वो जल रही है तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है।
तो उनको देख के इसको अंदर आया ना, अरे मेरे पास रही, अरे पर वो आत्मा उनके पास है, आत्मा अपने पास है, इसको देखने से केवल ज्ञान होता है, क्योंकि इसमें इसको छोड़ करके जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है उनको देखने से ज्ञान नहीं बढ़ता है। किसी कैसी बात है, सुनकर से सो जाए कि आँख खुल जाए इसकी। अब देखो ऐसा ये जीव पूर्वोक्त प्रकार से अब डिसीजन देते हैं, पर द्रव्य का और पर भाव का अकर्ता सिद्ध हुआ, आचार्य ने सिद्ध कर दिया। जिसके ज्ञान में अपना आत्मा अकर्ता सिद्ध हो जाएगा वो जीव मोक्ष मार्ग में चल पड़ेगा। उसको अमृत चंद्राचार कुंकुंदाचार का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि जिन्हें भगवान को वितरा की वो तो आशीर्वाद देते नहीं है, तो इन आचार्यों का आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। इस जीव को आज ये बात समझ में आ गई कि जिन्हें परमात्मा ने मेरा स्वरूप, उनके केवल ज्ञान में मेरा आत्मा को तो अकर्ता देखा ही है, पर्याय में कर्ता बुद्धि का रोग था, और आज मैंने अकर्ता स्वभाव को जान लिया जिन्हें भगवान के उपदेश से, और जब मेरे को अकर्ता भाव समझ में आया तो कर्ता बुद्धि का नाश हो गया, सब में ज्ञान प्रकट हो गया। पर भाव यानी अपने जीव के अलावा जो दूसरे अन्य पदार्थ है उनका जो परिणमन हो रहा है, तो एक तो उसका करता है, और दूसरी बात है उनको देख देख करके यहाँ परिणाम होते हैं। इन परिणाम का नाम परभाव है। ये स्वभाव नहीं है, परभाव स्वभाव की परिभाषा जानना चाहिए। जो परिणाम अपने स्व के आश्रय से पैदा हो वह स्वभाव है, स्वाभाविक भाव है, क्योंकि उसमें स्व का आश्रय है। तो जो परिणाम पर को विषय बनाकर, पर को लक्ष्य बनाकर उसके आश्रय से पैदा होता है, तो चूंकि उसका विषय परद्रव्य है तो उसके आश्रय से होने वाला परिणाम वो भी परभाव के खाते में जाता है वो यद्यपि परद्रव्य, पर उसको देख करके परिणाम यहाँ जो बिगड़ा है वो परिणाम इसका है, इसकी सत्ता में हुआ है। और गजब की बात तो ये है कि ये जो परिणाम हुआ इधर हुआ उसके पीछे, और ये है विभाग, और ये समझ नहीं पा रहा है, ये उसको स्वभाव जानता है। स्वभाव जानो, विभाव जानो, एक ऊपर भाव, आकर्ता हाँ तो जीव मेरे में क्या हो गया? इस जीव के अंदर ये हो रहा है कि ये जीव है तो अकर्ता, और उस द्रव्य को अपना बनाने का कर्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि ये अंदर मिथ्या दर्शन का झेल गिरा है कि नहीं, ये फिर क्या हो गया, दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्या होएगा, कर्म बंद रहे हैं, दुखी हो रहा है, नरक पशुपति जाएगा। तो ये मेरा तो थोड़ी बन नहीं तो फिर मेरा ज्ञान नहीं बन रहा है, मेरे संसार में है लेकिन मेरे को कहाँ बदलेगा? अच्छा फिर किसको बन रहा है ये बताओ। मैं आकर्ता सिद्ध हो रहा हूँ किसी का। आप तो ये बताओ कि आपको ये बात मान ली कि आपको तो नहीं हो रहा है, किसको हो रहा है ये बताओ। मेरे सत्ता में हो रहे हैं, मेरे को नहीं हो रहा, मेरे सत्ता इसका दुख कौन भोग रहा है, और कर्म किसको बन रहा है, इसी का नाम तो निश्चयवास है। पूरी वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए ना। अरे दुख किसको हो रहा है, कर्म किसको बन रहे हैं। आप तो ये बताओ कि आपने पेट्रोल चोरी का खरीदा और कार में डलवाया, गाड़ी में डलवाया, अब आगे जाके पकड़े गए तो आप तो कहना कि वो पेट्रोल तो गाड़ी पी रही, मेरे पैर ले चल रहा। अरे बोलो ना। अच्छा जीवन रोटी तो खाता ही नहीं ना, अब इसने अभक्ष खाया तो नरक में डंडे कौन खा रहा है, कि शरीर ही खा रहा है, तो वहाँ क्लेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी भी जब ये हाथ पांव दुखेंगे, पेट दुखे, तो शरीर का दुख रहा है, रोता काहे को फिर, ये तो समझ ही नहीं पा रहा। अभी हाल कहा 1 मिनट पहले कि अमृत चंद्राचार कुंकुंदाचार के आशीर्वाद से मेरे को 2 बात समझ में आई कि मेरा अकर्ता स्वभाव अरहन सिंह जैसा है मेरी वस्तु का, तो ये अकर्ता स्वभाव ये तो हुई मेरे द्रव्य की बात। अब द्रव्य की अकर्ता होने पर भी मेरे जो परिणति उत्पन्न हो रही है उसके अंदर कर्ता बुद्धि का रोग है। तो हे प्रभु ये कर्ता बुद्धि का रोग जाए और मैं भी आपकी तरह ज्ञाता हो जाऊं, तो ये काम पर्याय में होता है, वो पर्याय में होता है, और ये नहीं होने की वजह से ही इसको 8 कर्म बन रहा है और ये दुखी हो रहा है। तो दुखी होना इससे अभी जैन कुल के अंदर 70 की अनुकूलता और साता का उदय,
तो इसको जब पता नहीं लग रहा है, जो अभी गड्ढे खोद कर पेट भर रहा है उससे पूछो जरा। अभी जो बेचारा ठेला चला चला के आ रहा है उसको कभी मंदिर चलो कि साहब आपके मंदिर जाके प्रवचन सुनो कि ये मेरी मजदूरी का मेरी सब्जी कब बिकेगी, सब्जी कब लाऊंगा, ये काम कब करूंगा। तो उसको आजीविका से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये तो मोक्ष है, बहुत भाग्यशाली है जिसने समय साथ को हाथ लगा लिया और इतना उसको पुण्य बन गया कि उसके एक एक के घर में 7 पीढ़ी खाए, इतना पड़ा हुआ है। तो मूर्ख है कि और बढ़ाने के चक्कर में यूं नहीं कि बेफिक्र होकर आत्मा को जान के भगवान बनने का प्रयत्न करें। नहीं आ रही समझ में। अरे घर के अंदर कोई काम वाली रखी तो पुण्य के उदय से रखी कि पाप के उदय से? बढ़िया बात है। पाप के उदय वाले को तो खुद को ही करना पड़ता है। अब पुण्य के उदय से रखी तो तुम्हारा जो काम का बोझा था वो तो उसने कर लिया। अब तुमने फ्री टाइम में क्या करा कि मैंने टीवी देखा, मैंने पिकनिक पार्टी करी, तो तूने तो और उल्टा धंधा करा, क्योंकि वो पुण्य का उदय तेरे को परमात्मा बनने के लिए मिला था कि तेरे पास जो समय मिल गया है, जो तेरा काम बढ़ गए हैं, तो पुण्य का उदय तेरा ऐसा आया है कि तू बिल्कुल बेफिक्री से कर्ता बुद्धि को तोड़ने का अभ्यास करके अपने आप को परमात्मा बना लेना, नहीं तो ऐसा चला जाएगा आज से। इसको उपयोग भी तो करना नहीं आता। पहले कैसी की बात है, ये एक टेलीफोन करे 1000 रुपये की कमाई हो जाती है। और जो बेचारा मजदूर है वो सुबह से शाम तक ठेला चलाता है, जब उसको पैसे मिलते हैं तो इसके पुण्य का उदय का इसको क्या करना चाहिए कि टीवी और मोबाइल देख के उसको यही आराम करना चाहिए। इसलिए जीवन मिला क्या उसको? काय के लिए मिला है? स्वस्थ शरीर काय के लिए मिला है? विषय भोग के लिए, फॉरेन जाने के लिए, क्या आत्महित के लिए? कौन जा रहे कैसी गजब किया। ये ऐसा चमत्कारिक बात है। क्या कर राकेश, ये समय से आपको हाथ लगाया ना, मैंने इसके अभ्यास से इतना गजब का पुण्य बनता है, इसको ढेर अनुकूलता मिलती है। वो अनुकूलता मिलती है उसी समय बेहोश होता है कि जिनवानी वो अनुकूलता मिली, सामग्री बड़ी, धन भी बढ़ा और भी बढ़ा, वो सब कुछ बढ़ा, बढ़ने पर इसको भेद ज्ञान करके निर्विकल्प होकर आत्मा का अभ्यास करना था। फिर तो वो विषय फंसने वाला है। तो ये उसका उपयोग, ये सदुपयोग करने के बजाय उस पदार्थ को अपना मान के मिथ्या दर्शन भी कर लेता है, बढ़ा लेता है मिथ्या दर्शन, और फिर उसको भोगने में तल्लीन होकर के नरक में गति जाने का काम करता है। ये कौन समझाए? पूरी जिंदगी हो गई तो गुरुदेव मिल गए जितना था तो समझाएगा। इसको पढ़ने वाले को पुण्य अथा बनता है, और जब बंधेगा तो इसी जन्म उदय भी आ जाता है। और आया, और अगर ये होश में भी है तो फिर सब मांगे। पुण्य का निमित्त आ गया है, लेकिन निमित्त धर्म के साथ का है तो हम कर्म करें भी सही, जुर्माने पड़े भी सही। आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने ज्ञान को व्यवस्थित करना है। वो ज्ञान बिल्कुल भूल चुका है अपने घर को, और वो ज्ञान अपने लिए समस्या खड़ी कर रहा है, अपने लिए जाला बुन रहा है वो फंसने का। वो ज्ञान अपने को ही झोंक रहा है विषय के शायद में। अगर वो इस समय सार को नहीं समझ पाया तो अगले जन्म ये सब जिनवानी धरी रह जाएगी, नरक में गति में दिखेगा। और वहाँ फिर कहना कि वो तो आत्मा ही डंडे थोड़ी खा रहा है, शरीर ही खा रहा है, सब पता लग जाएगा। सम्यक दर्शन में ऐसे ही अनुभव होता है। आपने तो सम्यक दृष्टि बन जाए तो सब पता लग जाएगा। देखो हो गया, बस अच्छे लगा थोड़ा सा बचा।